आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे सोचने लगे कि यह नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। इंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बड़े गर्व से उस स्थान पर चले गए। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी स्थान में भगवान शिव ने तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को दोबारा जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने भगवान शंकर से याचना की। उनकी याचना करने पर वह बोले, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। इसी कारण कामदेव नारद मुनि की तपस्या में विघ्न डालने में असफल हुए और शिव की माया के कारण ही इंद्र भी उस बात को भूल गए थे। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। तपस्या पूर्ण होने के बाद नारद जी को अपने ऊपर अभिमान होने लगा। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें असली बात का ज्ञान नहीं रहा। उस माया से अत्यंत मोहित हो नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। नारद के मुख से यह सब सुनकर भगवान शिव ने कहा, तात नारद, मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी यह बात कभी किसी के सामने मत कहना, विशेषकर भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि ना करना। परंतु वह तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने शिव की दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना और ब्रह्मलोक में जाकर यह सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी को कह बताया। ब्रह्मा जी ने भी अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए और गर्व से भरे नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ भगवान विष्णु को कह सुनाया। इसके उपरांत नारद मुनि वहां से चले गए। तब श्री हरि ने उसी समय अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगरी की रचना की। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। राजा की एक बेटी थी और उसका स्वयंवर आयोजित किया जा रहा था। नारद जिज्ञासावश उस स्थान पर प्रवेश कर गए जहाँ स्वयंवर आयोजित किया जा रहा था। नारद राजकुमारी के सौंदर्य से वशीभूत हो गए। वह भगवान विष्णु के पास गए और उस राजकुमारी से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने विष्णु जी से उन्हें खुद की तरह सुंदर बनाने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनके चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर को बहुत सुंदर बना दिया। नारद इस बात से अनजान वापस स्वयंवर स्थल पर चले गए। नारद राजाओं के बीच बैठ गए। उनका चेहरा बंदर की तरह था। राजकुमारी ने नारद को देखा, जिनका चेहरा बंदर की तरह दिख रहा था। इससे वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। अंततः उसने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी और उनके साथ उनके धाम चली गई। जब नारद ने अपना चेहरा पानी में देखा तो उन्होंने देखा कि वह एक बंदर की तरह दिख रहा था। इससे नारद क्रोधित हो गए। क्रोधित नारद भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें श्राप दे दिया, तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः खुद भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। राम अवतार के दौरान तुम्हें भी अपनी पत्नी से अलग होना पड़े और तब बंदर ही तुम्हारी मदद के लिए आए। भगवान विष्णु ने बिना किसी संकोच के नारद के श्राप को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने उस भ्रम को हटा दिया जिनके द्वारा नारद का मन प्रभावित हुआ था। अब नारद को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, आपने शिव की सलाह पर ध्यान नहीं दिया,
और यही कारण है कि उन्होंने अपने भ्रम के कारण आपको सबक सिखाया। इसलिए आपको शिव के नाम का पूजन और चिंतन करना चाहिए, इससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की इस पावन कथा को सुनकर अगर आपको भी लगता है कि आपका मन भी आनंदित हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें।